नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल MRN डायरीज़ पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा की जिसे आज भी वीरता के लिए याद किया जाता है, महाराणा प्रताप। भारत की भूमि में सन 1526 में तैमरलैन और चंगेज़ खान के वंशज बाबर ने अपना कदम रखा। इब्राहिम लोदी को रास्ते से हटाने के लिए दौलत खान लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया था। इसके बाद बाबर ने सन 1530 तक राज किया और अपनी सीमा बढ़ाई। इसके बाद दौर शुरू हुआ मुगलिया सल्तनत का। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं ने गद्दी संभाली और उनके बाद सन 1555 में मात्र 13 साल की उम्र में अकबर ने गादी संभाली और मुगल सल्तनत को नया मुकाम दिलवाया। इस दौरान भारत के कई राज्यों को मुगलों ने जीत लिया था और भारत में अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली थी। 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ के किले में भारत की भूमि में एक वीर योद्धा का जन्म हुआ। बप्पा रावल और राणा सांगा के वंशज और चित्तौड़ और मेवाड़ के राणा उदय सिंह द्वितीय के घर कुंवर प्रताप का जन्म हुआ। सिसोदिया वंश में नई क्रांति को लाने वाला योद्धा का जन्म हुआ। इन्हें अपनी माता और महारानी जयवंता बाई से संस्कार और धर्म तथा न्याय की शिक्षा प्राप्त हुई तथा पिता के द्वारा अपने पूर्वजों के जैसा महान शासक जो अपनी मातृभूमि तथा प्रजा पर न्योछावर हो वैसी सीख मिली तथा छोटे भाई कुंवर शक्ति सिंह के साथ गुरु राघवेंद्र से ज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, शास्त्र तथा अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त हुई। मात्र 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ की सेना में छुपकर शामिल होकर पिता उदय सिंह जो अपना हारा हुआ किला फिर से जीतने के लिए अफगानी बादशाह शम्स खान से युद्ध कर रहे थे, उस युद्ध में अपना युद्ध कौशल दिखाकर बाल्यकाल से ही अपने कई सारे मुगल व अफगानी दुश्मन बना लिए थे। उस युद्ध से जीत हासिल होने के बाद महाराणा उदय सिंह द्वितीय को अपने इस पुत्र की क्षमता व वीरता का पहली बार परिचय हुआ था। मुगलिया सल्तनत के वफादार एवं अकबर के रक्षक, सलाहकार तथा मुगल सेना के वजीर बैरम खान, जिसके नाम से हर कोई खौफ खाता था, उसे भी कई बार युद्ध में कुंवर प्रताप के आगे मुँह की खानी पड़ी थी। कुंवर प्रताप के इसी शौर्य के कारण मुगलिया सल्तनत को अपने इरादों के आगे बड़ी इमारत खड़ी हुई दिखाई दी थी। कुंवर प्रताप ने कई बार अफगानी छावनियों पर आक्रमण कर उनमें अपने नाम का खौफ बनाया था तथा कोई भी विदेशी कुंवर प्रताप के होते हुए उनके राज्य पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके वैसी दहशत बनाई थी। कुंवर प्रताप अपने दिन की शुरुआत सुबह अपने कुलदेव एकलिंग जी महादेव की पूजा से शुरू करते थे और गुरुकुल में अभ्यास करके भीलों से मित्रता कर उनसे कई नई युद्ध विद्या व नीतियाँ सीखते तथा लोहारों से मिलकर उनके पास से किस प्रकार से शस्त्र को बनाया जाता है यह सीखते। मेवाड़ की प्रजा ने मन ही मन कुंवर प्रताप को अपना भावी महाराणा मान लिया था। अकबर ने बैरम खान और अपनी कूटनीति की मदद से कई राजपूत राजाओं को आपस में लड़वाया और उनकी आपसी रंजिश का फ़ायदा उठाकर वह उनसे मैत्री करता गया और अपना मुगलिया परचम धीरे धीरे पूरे देश में फैलाता गया। अकबर ने हर राज्य को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई थी। इसी कारण वह आसानी से जीतता गया। इतनी जीत के बावजूद अकबर को चैन नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो जानता था जब तक कुंवर प्रताप जीवित है भारत पर पूर्ण मुगलिया सल्तनत को लाना मुमकिन नहीं होगा। इस कार्य हेतु अकबर ने कई राजपूत राजाओं को भेजा कुंवर प्रताप को अपने साथ शामिल करने तथा कई अफगान शासकों की सहायता ली महाराणा प्रताप को हराने तथा बंदी बनाने के लिए, परंतु वह नाकामयाब रहा। कुंवर प्रताप दिन प्रतिदिन लोगों में अपना नाम उज्ज्वल करते जाते थे और लोगों में आत्मसम्मान तथा देशभक्ति की भावना जागृत करते जा रहे थे, जो मुगल और अफगानों के लिए मुसीबत साबित होते जा रहा था। कुंवर प्रताप ने कई धुरंधरों तथा कई आक्रामक व खूंखार योद्धाओं को बड़ी आसानी से मल्ल युद्ध तथा अन्य कई युद्ध नीतियों से हराया था। कुंवर प्रताप ने भीलों के एक टोली को जो आदमखोर शेर से पीड़ित थी, उस शेर को मारकर उनका भी दिल जीता था। उनकी यही खुमारी, बहादुरी, निडरता, आक्रामकता, हर प्रकार के युद्ध कौशल, स्फूर्ति और तेजी, हथियार को एक अंग समान चलाने की काबिलियत ने तथा उनकी ताकत के बयानों ने अफगान और मुगलिया सल्तनत के सिपाहियों में उनके नाम का खौफ बढ़ा दिया था। कुंवर प्रताप के बाजुओं में इतना जोर था कि वो लोहे की बड़ी जंजीरों को अपने हाथों से तोड़ देते थे और युद्ध दरमियान
एक बार गुस्से में आकर उन्होंने एक सिक्के को अपनी उंगलियों से दबा दिया था। कुंवर प्रताप जब दुश्मन की सेना पर भाला फेंकते तो वह भाला दुश्मन के आर पार चला जाता। यह देख बाकी के सिपाही भी डर जाते थे। कुंवर प्रताप का विवाह मेवाड़ के सामंत राव मामरक की पुत्री अजबदेह से हुआ था। सभी अफगान बुरे नहीं थे। कई अफगान राजा और उनकी सेना के वीर सिपाही अच्छे भी थे, जो प्रजा हित तथा लोकहित मानते थे। वैसे अफगानों से कुंवर प्रताप की मित्रता हो चुकी थी और कई युद्ध में उन्होंने कुंवर प्रताप की सहायता तक की थी। इस तरह से कुंवर प्रताप ने अकबर के जीते हुए कई किलों को उससे वापस छीन लिया था तथा राजपूतों को एक करने की मुहिम शुरू की थी, जिसके कारण अकबर की रातों की नींद उड़ चुकी थी। अकबर ने राजपूतों में फूट डालने हेतु कई षड्यंत्र किए, कई सामंतों को राज का लोभ देकर अपने साथ कर लिया तथा कई राजाओं से मित्रता की और उनकी राजकुमारियों से विवाह करके उनसे रिश्ता जोड़ लिया। इस तरह से आमेर के महाराजा भारमल की सुपुत्री जोधाबाई से विवाह किया तथा उनके भाई भगवान दास के पुत्र मान सिंह को अपनी मुगलिया सेना में शामिल किया था तथा उनकी मुगलिया सल्तनत के प्रति वफादारी देख अकबर ने उसे अपना वजीर बना दिया था। इस तरह कई राजपूत राजाओं से मित्रता कर अकबर ने अपनी मुहिम को और भी तेज़ी से बढ़ाना शुरू किया। राजपूतों में आपसी रंजिशें बढ़ने के कारण कुंवर प्रताप को कई चुनौतियों तथा मुसीबतों का सामना करना पड़ा तथा मुगलों से छुड़ाए हुए कई किलों पर अकबर ने पुनः अपना वर्चस्व पा लिया तथा कई राजपूतों ने महाराणा के खिलाफ होकर अकबर का साथ दिया और उनसे जुड़ गए, जिस कारण कुंवर प्रताप अकेले पड़ने लगे। अकबर के डर से राणा उदय सिंह ने मेवाड़ को छोड़ चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाई। कुंवर प्रताप का यह कठिन समय था जब उनके परिवार में ही मनमुटाव व मतभेद शुरू हो चुके थे। जैसे कि उनकी माता ने संसार त्याग करके आश्रमिक जीवन व्यतीत करना शुरू किया। गुरुकुल के समय भाई शक्ति और राणा उदय सिंह में अनबन होने के कारण वह राजमहल तथा मेवाड़ से निष्कासित किए गए थे। राणा उदय सिंह और सामंत राव मामरक में भी मनभेद के कारण कठिनाइयाँ बढ़ी और अजबदेह का गौना काफ़ी विलंबित हुआ, जिस कारण कुंवर प्रताप और अजबदेह में भी अपने पिता के मनभेद के कारण मतभेद हुए थे। और इसी का लाभ उठाकर राणा उदय सिंह की पटरानी धीरबाई ने अपने पुत्र जगमाल को अकबर से संधि कर मेवाड़ तथा चित्तौड़ का सिंहासन प्राप्त करने में सहायता लेने का सुझाव दिया। इसी समय कुंवर प्रताप को उनका प्यारा घोड़ा चेतक प्राप्त हुआ था, जो उनके जैसा बहादुर व तेज था। सन 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में राणा उदय सिंह और कुंवर प्रताप को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अकबर ने सोच समझकर मन से तथा पारिवारिक उलझन में फंसे राणा उदय सिंह और अकेले पड़े हुए कुंवर प्रताप का फायदा उठाया। चित्तौड़ को खो देने के बाद पूरा राजपरिवार अकबर से बचकर गोगुंडा में जा बसे और राणा उदय सिंह को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर राव मामरक से पुनः मैत्री जोड़ ली तथा अपनी बहू का गौना करके उन्हें राजपरिवार में शामिल कर लिया था। कुंवर प्रताप के राजपूत को एकजुट करने के आंदोलन में उनका सहयोग भी उन्होंने शुरू किया। कुंवर प्रताप ने अपने सैन्य बल को कड़ी शिक्षा व युद्ध अभ्यास करवाना शुरू किया। इस कार्य में उन्होंने भीलों को भी जोड़ा और उनके मित्र जो अफगान के तोपची थे हाकिम खान, उनसे जुड़कर अनेकों नए शस्त्र सरंजाम बनाए तथा अपनी सेना को बढ़ाया व नई तालीम देकर मजबूत बनाया। उनकी सेना का एक योद्धा मुगलिया सेना के 10 योद्धा पर भारी पड़ता था। यहाँ राणा उदय सिंह द्वितीय का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। इसका फायदा उनकी रानी धीरबाई ने उठाया और किसी भी तरह से राणा उदय सिंह को अपने पुत्र जगमाल को राज सिंहासन पर बैठाने के लिए मना लिया। पूरा राजपूताना तथा मुगल सल्तनत के सभी व्यक्ति तथा खुद अकबर यह जानता था कि अगर राणा उदय सिंह के बाद कोई अगर उस सिंहासन पर विराज हो सकता है तो वह है कुंवर प्रताप। परंतु राणा उदय सिंह ने अपने आखिरी वक्त में यह निर्णय सुनाया कि उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी कुंवर प्रताप नहीं अपितु कुंवर जगमाल होंगे। 28 फरवरी 1572 में राणा उदय सिंह का लंबी बीमारी के चलते निधन हुआ। कुंवर प्रताप और मेवाड़ की प्रजा इस शोक में भर गए थे और एक तरफ से अकबर का आतंक था। इस नाजुक दौर का पूर्ण फायदा उठाते हुए रानी धीरबाई तथा मेवाड़ के भूतपूर्व राजा के आदेश का पालन करते हुए सामंतों तथा राजपूतों ने कुंवर जगमाल को अगला राणा घोषित किया एवं उनको सिंहासन पर बिठाया। सिंहासन पर बैठते ही
अकबर से मित्रता की आशा तथा अपनी मुगल सल्तनत के लिए वफादारी दिखाने हेतु जगमाल ने कुंवर प्रताप व उनकी पत्नी तथा उनके पुत्र और उनके समर्थन में खड़े अन्य सामंत व उनके राजगुरु राघवेंद्र जी को महल से निष्कासित कर दिया और अकबर को यह सूचना दिलवाई कि उनके रास्ते का कांटा हट चुका है तथा जगमाल उनसे मैत्री कर अपना राज्य अकबर को सौंप देगा तथा वह मुगलों का वफादार बनकर रहेगा। इस सूचना से अकबर बहुत खुश हुआ तथा उसने जगमाल के राणा बनने की खुशी में कुछ भेंटें भिजवाई। यहाँ जगमाल राजगादी पर आने के बाद महल में शराब पीकर अय्याशी में डूबने लगा और जब मुगल सिपाही बेखौफ महल में चले आए तब अन्य सामंतों को जगमाल द्वारा किए गए कार्य का पता चला। परंतु जगमाल यह भूल चुका था कि सामंतों को यह अधिकार है कि जब राजा उचित न हो तथा राज्य को संकट में डाल रहा हो तब वे उसे हटाकर किसी और का राज्य अभिषेक करके उसे राजा बना सकते हैं। यह सिसोदिया वंश की परंपरा के अनुसार उनके नियमों के अंतर्गत था। अपने इन अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी राजपूत सामंतों तथा सरदारों ने कुंवर प्रताप को जगमाल द्वारा किए गए विश्वासघात की सूचना दी तथा उन्हें परिवार सहित महल में आमंत्रित किया। सभी दरबार में उपस्थित होने के बाद मुख्य सामंत चुंडावत जी ने जगमाल द्वारा किए गए अपराध व देश से विश्वासघात तथा उनकी अय्याशी के बारे में भरे दरबार में सभी को अवचेत किया और सभी दरबारियों तथा सामंतों ने अपना अधिकार जगमाल तथा धीरबाई को बताते हुए जगमाल को सिंहासन से उठाकर फेंक दिया तथा महल से बाहर खदेड़ दिया और राज्य से निष्कासित किया। और 1 मार्च 1572 को सभी सामंतों ने अपना नया राजा कुंवर प्रताप को घोषित किया और उन्हें महाराणा प्रताप सिंह नाम से उनका आदर व सम्मान कर उनका जय जयकार घोषित किया व राज्याभिषेक किया। जगमाल ने अकबर की शरण ले ली। महाराणा प्रताप ने सिंहासन पर विराजमान होने के साथ ही अकबर से युद्ध कर पुनः अपना राज्य पाने के लिए सभी को युद्ध के लिए सुसज्जित होने का आदेश दिया। जब महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध में हारे थे तब वह कई दिनों तक अपने दुख से उबर नहीं पाए थे तथा वह इसी सोच में थे कि अकबर से अपने राज्य को कैसे स्वतंत्र करवाया जाए। उन्होंने काफ़ी समय भीलों के साथ गुजारा और उस वक्त हालात के आगे झुके नहीं और टूटे नहीं। घास से बनी रोटियां तक खाई परंतु अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को बड़े लंबे समय तक युद्ध प्रशिक्षण दिया तथा अन्य दूसरे तरीके तथा रणनीतियां भी बनाई जिसके कारण वह मुगल सल्तनत का अच्छे से सामना कर सके। उन्होंने अपने चेतक के लिए हाथी की सूंड वाला मुखौटा बनवाया था जिस कारण मुगलों के हाथी में घोड़े व हाथी का फर्क पता न चले। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के समर्थक सभी राजपूतों ने भाग लिया तथा उनके मित्र भील समुदाय के वीरों ने भी हिस्सा लिया। उनकी सेना में 3000 घुड़सवार व 400 भील धनुर्धर और कुछ हाथी थे और 20,000 की मेवाड़ी सेना थी। अकबर की सेना में अंबर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में मुगल फौज की सेना में पर्शिया के मुगल की 10,000 सिपाही, बहुत से हाथी, तोपची, घुड़सवार और सब मिलाकर पूरी 80,000 की सेना थी। अकबर खुद महाराणा प्रताप के आमने सामने युद्ध में कभी नहीं आया क्योंकि वह जानता था अगर ऐसा होता तो अकबर का जिंदा रहना नामुमकिन था। बहुत से युद्ध में अकबर ने भाग लिया था परंतु महाराणा के सामने कभी कोई युद्ध में वो खुद नहीं आया था। गोगुंडा से थोड़ी दूरी पर हल्दी घाटी, जहाँ घाटी और पर्वतों के बीच में छोटे से रास्ते बने हुए थे, जहाँ पर महाराणा प्रताप की सेना ने अपनी सेना का डेरा जमाकर मुगलिया सल्तनत को धूल चटाना शुरू किया। छोटी सेना होने के कारण महाराणा प्रताप ने चतुराई से और गेरिला युद्ध नीति द्वारा अकबर की कई गुना सेना का खात्मा कर दिया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप व मेवाड़ी सेना का जोश व युद्ध कौशल देखकर मुगल सेना में हलबल मच गई थी और उनकी सेना का खात्मा होते जा रहा था। यह सब सूचना प्रतिदिन अकबर को मिलती और उससे वह पल पल विचलित होते रहता था। कई दिनों तक युद्ध चला। मेवाड़ी सेना और महाराणा प्रताप अब और भी खूंखार व गुस्से में आ चुके थे। इस बीच मान सिंह ने कूटनीति से मेवाड़ के कई महान धनुर्धर तथा सैनिकों का खात्मा करना शुरू किया जिससे मुगल सेना में भी जोश बढ़ने लगा तथा मौका पाकर उन्होंने महाराणा प्रताप का लड़ाकू हाथी रामप्रसाद को घेरकर उसे बंदी बनाकर मुगलिया छावनी में ले गए। महाराणा प्रताप का यह हाथी रामप्रसाद स्वामी भक्त की एक मिसाल है। उसने युद्ध में कई मुगल सेना को पैरों तले रौंद के उनमें खौफ बढ़ाया था। अकबर को हाथी पसंद थे और ऐसा दुर्लभ हाथी को वह मारना नहीं चाहता था अपितु अपना वफादार बनाना चाहता था।
परंतु रामदास स्वामी भक्त हाथी था। वह मुगल छावनी में दिए गए अन्न जल को त्याग कर उसने मृत्यु को प्राप्त होना स्वीकार किया, जिस पर अकबर ने कहा, मैं महाराणा प्रताप के हाथी तक को जीत नहीं पाया। इस घटना से मेवाड़ी सेना और भी रोष में आ गई और महाराणा प्रताप ने युद्ध में चेतक पर बैठकर मुगल सिपाहियों के हाथी पर धावा बोल दिया। महाराणा प्रताप हाथी पर सवार मुगल को मार देते। इसी दौरान अकबर के हाथी ने सूंड में रखी तलवार से चेतक के पैरों में घाव कर दिया। इस युद्ध में लगातार युद्ध करने के कारण महाराणा प्रताप को भी काफ़ी गहरी चोटें लगी थी और चेतक भी काफ़ी घायल हुआ था। तभी मेवाड़ के दूसरे राजपूत झालामार जी, जो महाराणा से काफ़ी मिलते जुलते थे, वह महाराणा की जगह लड़ने लगे और उनका राजमुकुट पहनकर, ताकि महाराणा वहां से निकल सके। इसी दौरान मुगल सिपाहियों ने महाराणा के हमशक्ल झालामार जी को घेर कर मार दिया। मानसिंह ने महाराणा प्रताप को युद्ध में उलझाए रखने हेतु मुगलिया वफादार बहलोल खान को भेजा, जिससे महाराणा प्रताप युद्ध में व्यस्त रहे और मानसिंह मेवाड़ी सेना के शस्त्र सरंजाम तथा तोपचियों का सफाया कर सके, उनकी सेना की ताकत को तोड़ सके और मेवाड़ी सेना को कमज़ोर कर सके। महाराणा प्रताप और बहलोल खान के बीच लंबा युद्ध चला और जब मानसिंह के षड्यंत्र के बारे में उन्हें पता चला, तब गुस्से में भरे हुए महाराणा प्रताप ने तलवार की एक वार से ही बहलोल खान के सहित उसके घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए और उन्हें चीरते हुए आगे निकल गए और मानसिंह को उसके रचे षड्यंत्र में विफल कर दिया। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे वफादार व बुद्धिशाली घोड़ा था। ऐसा दुर्लभ व विलक्षण घोड़ा इतिहास में बहुत कम दर्ज है। चेतक अपने स्वामी की बात समझ सकता था तथा उनकी वेदना को भी महसूस कर सकता था और महाराणा की हालत देख वह उन्हें कुछ वक्त के लिए सही सलामत रखने हेतु युद्ध से दूर ले गया और काफ़ी तेज़ दौड़ा और एक बड़ी सी नहर को कूद गया और इसी के कारण एक बड़ी चोट चेतक को लग गई, जिसके कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप यह देखकर फूट फूट कर रोए। उन्होंने अपना प्यारा मित्र खो दिया था। जब दूसरे दिन पुनः महाराणा प्रताप युद्ध में लौटे, तब उनका रौद्र स्वरूप देखकर मुगल सेना भी डर चुकी थी और अब मुगल सेना घटकर काफ़ी छोटी हो रही थी। अकबर ने मान सिंह की सहायता हेतु और सेना भेजी थी, जो अब तक युद्ध मैदान में पहुंच नहीं पाई थी। महाराणा प्रताप ने तथा उनकी सेना ने अपना अभूतपूर्व युद्ध कौशल दिखाकर मुगल सेना को परास्त किया और कुंभलगढ़ और मेवाड़ को अकबर से वापस पा लिया। केवल वह चित्तौड़ को ना पा सके। यह अकबर की सबसे बड़ी हार साबित हुई। कुंभलगढ़ और मेवाड़ जीतने के बाद मेवाड़ की प्रजा में हर्षोल्लास की कोई सीमा न रही। परंतु युद्ध दरमियान महाराणा प्रताप को काफ़ी गहरी चोटें भी आई हुई थी, जिस कारण उनका स्वास्थ्य निर्बल पड़ गया था तथा वह बीमार पड़ गए। उनकी यह अस्वस्थता लंबे समय तक रही और आखिरकार 19 जनवरी 1597 को उन्होंने दुनिया से विदा ली और सभी को शोक में डुबो दिया। यहाँ तक कि जब यह खबर मुगल दरबार में अकबर तक पहुँची, तब सबने सोचा अकबर खुश होगा और उत्सव का ऐलान करेगा, परंतु वह शांत और उदास हुआ और गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे और उसने महाराणा प्रताप के गुणगान करना शुरू किया। अकबर ने कहा, ऐसा महान योद्धा और ऐसा निडर योद्धा मैंने अपने जीवन में दूसरा नहीं देखा। महाराणा प्रताप एक सच्चे देशभक्त थे। उनका पूर्ण जीवन अपनी मातृभूमि को समर्पित था। भले ही मैंने कई राज्य क्यों न जीते हो, पर फिर भी इतिहास में जब कभी भी हम दोनों का जिक्र होगा, महाराणा प्रताप का नाम मुझसे पहले लिया जाएगा और उसका नाम हमेशा मुझसे ऊपर होगा, क्योंकि इतिहास ये नहीं देखता किसने कितने राज्य जीती या कितने सीमाएं बढ़ाई। इतिहास ये दिखता है कि किसने कितने दिलों को जीता है, और महाराणा प्रताप इसमें मुझसे कई गुना आगे था। महाराणा प्रताप जैसा वीर योद्धा शायद ही कोई और हो, और उनके बाद आए सभी महान राजा उनका इतिहास सुनकर बड़े हुए थे तथा उनको ही अपना आदर्श मानते थे। महाराणा प्रताप की ताकत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब वे युद्ध पर जाते थे, तब 72 किलो का बख्तर, 81 किलो का भाला और तलवार मिलाकर कुल 208 किलो का वजन उठाकर वह युद्ध लड़ते।
कहा जाता है उनकी तलवार का पहला और आखिरी वार एक समान ही होते थे। राणा तो कई सारे हुए इतिहास में, वीर राजाओं की गाथाएं तो बहुत सारी है, परंतु पूरे विश्व में जब कभी भी बहादुरी, निडरता और देशभक्ति का उदाहरण दिया जाता है तब उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, महाराणा प्रताप का। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब भारत दौरे पर आने वाले थे तब उन्होंने अपनी माता से पूछा कि आपके लिए भारत से क्या लाऊं? तो उनकी माँ ने कहा था, अगर तुम ला सको तो महाराणा प्रताप जन्मभूमि मेवाड़ की मिट्टी लेकर आना। अब्राहम लिंकन जी भारत नहीं आ सके, पर इस बात का जिक्र आपको उनके जीवन पर लिखी गई उनकी आत्मकथा की किताब में दर्ज पाई जाएगी। भारत में जब कभी भी देशभक्ति तथा स्वाभिमान से जीने की बात होगी, महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। हमने हमारे इस वीडियो में जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से इतिहास के बारे में बताया है, जो इतिहास में दर्ज है। अगर इस बात से किसी को किसी भी तरह से हानि हुई हो या मन दुख हुआ हो या कोई कड़ी छूट गई हो तो उसका हमें खेद है, वह हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आप कमेंट में अपनी राय व विचार ज़रूर बताएं ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में उस बात का जिक्र कर सकें। धन्यवाद। ऐसे रोचक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल MRN डायरीज से जुड़े रहिए। धन्यवाद।